चलो आरबीएससी 2024 के मैथ्स के सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन नंबर 18 का ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला सॉल्व करते हैं। क्या कहता क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको दो लाइन याद रखनी और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैं यहीं पे इसको बना देता हूं आपके सामने, थोड़ा सा डायग्राम अच्छी तरह से बनाते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। एक सर्कल लिया मैंने, ये आपका सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये सर्कल ले लिया। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है यहां पर एक कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज करो इस लाइन का नाम दे देते हैं एक्स और वाई, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये टू द टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट का मतलब यहां पर मैं नाम दे देता हूं पी, पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो लाइन आएगी इस पे, ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है, ये अपने क्या करना, प्रूव करना है। तो मैंने ओ को क्या ले लिया, सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, क्या करना है, बहुत इजी है, केवल दो लाइन याद रखनी है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, गिवन, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है। टेंजेंट सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट पी। आगे बात समझ, इतना काम कंप्लीट हो गया। अपने को पता है ये जो लाइन है ओपी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, पूरी लाइन का नाम दे दो एक्स वाई, या आप चाहते हो कि मैं एक्स वाई ना दूं तो इसको दे दो पी वाई दे दो, या आप पी एक्स, जो भी आपको देना चाहते हो पी वाई का नाम दे देते हैं ना, एक्स वाई को रहने देते हैं, पी वाई का नाम दे देते हैं। ओके, परपेंडिकुलर है किस पे, पी वाई लाइन पे। ओके, यहां तक का काम कंप्लीट है। ये जब भी पॉसिबल है जब यहां पर एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। ये आपका किससे होता है, बाय थ्योरम 10.1। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब अपन अज्यूम करते हैं, एक लैंग्वेज लिखनी, लेट अस अज्यूम, ठीक है। एक लाइन और अपन अज्यूम करते हैं। कौन सी लाइन अज्यूम करते हैं, ये जैसा पॉइंट है, एक डैश डैश करके मैं एक पॉइंट मिला रहा हूं, तो यहां पर क्या कर देते हैं, इसको ओ डैश कर देते हैं। क्या करते हैं, ओ डैश। आगे बात समझिए, लेट अस अज्यूम ओ डैश पी ऑल्सो परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन के, पी वाई के। आगे बात समझिए, ये भी किसके थ्रू आना चाहिए, बाय थ्योरम 10.1 के थ्रू। लेकिन यहां से जो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये एक रेडियस वाली लाइन सिर्फ एक ही टाइम आ सकती है। क्या आती है, एक ही टाइम आती है। इसको अपन बोलते थे कॉन्ट्राडिक्शन। अपन ने एक अज्यूम किया है लेकिन इसको आगे जाके अपन ने क्या दिखाना, कॉन्ट्राडिक्शन। तो अपन ने क्या करना है, ये यहां पर ये एंगल कितना डिग्री आ रहा है, एंगल ओ पी वाई इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। अगला क्या दिख रहा है, एंगल ओ डैश पी वाई इक्वल टू, ये भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल कब है, जब ये दोनों पॉइंट और ओ डैश दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे, कोइंसाइड। ये लाइन लिखनी है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो। पॉसिबल कब है, लाइन लिख देता हूं मैं, पॉसिबल ओनली व्हेन ओ डैश एंड ओ बोथ कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है जिस जगह आपका ओ आ रहा है उसी जगह क्या आना चाहिए, ओ डैश आना चाहिए। तब आगे बात समझे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। सो लाइन क्या दे रखी क्वेश्चन के अंदर, उसको देख लो, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आगे बात समझे, पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। आगे बात समझे, इसका मतलब वो सिर्फ एक ही लाइन है
या तो आप उसको ले लो, ये जो लाइन चल रही है ना, इसको अपन ओपी बोल रहे हैं, या इसी को अपन नाम दे देते हैं ओपी, ओ डैश क्या दे देते हैं, ये एक ही लाइन एट ए टाइम जो रेडियस पे सीधी लाइन आ रही है, जो रेडियस सीधी लाइन आ रही है परपेंडिकुलर पे, वो पॉसिबल है। ये लाइन आपको लिखनी, ये भी राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर इसका सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें यही लैंग्वेज लिख रखी है। पहला आपको इसको 90 डिग्री शो करना, दूसरा भी क्या होना चाहिए हिसाब से 90 डिग्री होना चाहिए, वो 90 डिग्री है, इसका मतलब लाइन क्या रहेगी, सीधी रहेगी। ये लैंग्वेज जो मैंने बताई मोर देन सफिशिएंट। ओके।